चलो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक नए देश की सैर कराता हूँ और इस देश के राजा हैं महाराज प्रतापदित्य। और ये रहा उनका राजमहल। राजा के 3 पुत्र हैं। बड़े राजकुमार और मझले राजकुमार आपके सामने हैं। वो राजसभा की ओर बढ़ रहे हैं। जरूर वो राजा से कुछ कहना चाहते होंगे। चलो दोस्तों, हम भी छुप छुप कर देखते हैं कि राजमहल में क्या हो रहा है। क्या बात है, तुम लोग यहाँ पर? प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। बात क्या है? महाराज, असल में हम दोनों आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अगर तुम दोनों के यहाँ आने का कारण व्यक्तिगत हुआ, तभी तुम दोनों का यहाँ इस सभा स्थल में आने का फायदा होगा, अन्यथा ये सब व्यर्थ है। ये बात व्यक्तिगत होने से भी राज्य के भलाई से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम सभा स्थल में आए हैं। ठीक है, तो फिर बताओ तुम दोनों क्या कहना चाहते हो? महाराज माफ कीजिएगा, फिर भी आपका ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते आपसे कह रहा हूँ कि हम काफी बड़े हो चुके हैं, विद्या बुद्धि और अस्त्र चलाने में पारंगत हो चुके हैं और आप बूढ़े हो चुके हैं। इसीलिए ये राज्य प्रबंधन आपके लिए बहुत ही कष्टदायी है, ये भी हम समझ चुके हैं। इस उम्र में आपको अभी विश्राम करने की जरूरत है। अवसर जीवन में आप भी बहुत ही खुश रहेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम दोनों भाइयों के बीच आप समग्र राज्य 2 समान हिस्सों में बांट दीजिए। कृपया आप नाराज मत होइए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं महाराज। तुम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं कहा। मुझे लगता है कि मुझे सच में विश्राम की बहुत जरूरत है। तुम्हारी बातें मैंने मन लगाकर सुनी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य भी है और दुख भी। क्यों महाराज? तुम लोग अपने छोटे भाई को बिल्कुल भूल गए, जो इस राज्य के छोटे राजकुमार हैं और हमारे राज्य का हर एक व्यक्ति उससे बहुत प्यार करता है। तुम लोग राज्य को 2 हिस्सों में बांट दोगे तो फिर उसे क्या मिलेगा? महाराज, वो हमारा छोटा भाई है और उसे हम लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों ने उसको राजा बनने के योग्य नहीं समझा। उसने अभी तक वो योग्यताएं प्राप्त नहीं की हैं। इस राज्य का राजा होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस बात का फैसला मैं करूंगा। छोटे राजकुमार में ये योग्यताएं हैं या नहीं, ये सब मैं देखूंगा और किसी भी प्रकार का गलत निर्णय मैं कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन महाराज। लेकिन कुछ नहीं, मैं कल सुबह ही अपना निर्णय सबके सामने रखूंगा। महाराज श्री श्री प्रतापादित्य राजसभा में पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। ठीक है, आप सबको भी प्रणाम। तुम लोगों को जरूर पता होगा कि तुम लोगों को एक साथ यहाँ क्यों बुलाया गया है। तुम लोगों को बता दूं कि राजा बनने के लिए राजपुत्रों को भी अपनी कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण देना होगा और उसके लिए तुम्हारी परीक्षा होगी। क्या तुम लोग राजी हो? बिल्कुल महाराज। किसी भी योग्यता के परीक्षा के लिए मैं राजी हूँ। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ महाराज। जो भी राजकुमार इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही बनेगा इस संपूर्ण राज्य का राजा। परीक्षा क्या है महाराज? मेरे हाथ में देखो, यहाँ 3 गेहूं के दाने हैं। अपना हाथ आगे करो। इस एक गेहूं के दाने से ऐसी रोटी बना करके लाओ जिससे कि मेरा पेट भर जाए। जो आज्ञा महाराज। जो आज्ञा महाराज। आशीर्वाद दीजिए महाराज कि आपकी इस परीक्षा में मैं सफल होकर लौटूं।
तुम्हारे हाथ में गेहूं का दाना? तुम्हारा इसे खाने का मन कर रहा है क्या? गेहूं का एक दाना खाकर मैं क्या करूंगी? क्या इससे मेरा पेट भर जाएगा? एक गेहूं के दाने से तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा, लेकिन इससे रोटी बनानी होगी। तुम क्या सोचने लगे? मैं जो सोच रहा हूँ वहाँ तक तो तुम पहुँच ही नहीं सकती, इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास। ये तो ठीक बात है, मेरे पास ज्यादा बुद्धि तो नहीं है। तुम बस मुझ पर एक उपकार करो, मेरा काम हो जाए। मैं तो चाहती हूँ कि सब पर उपकार करूँ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे किसी अच्छे हलवाई का पता बताओ। तुम्हें तो यहाँ वहाँ घूमकर खाना खाना पड़ता है, तुम्हें जरूर पता होगा। हाँ हाँ मुझे पता है। दक्षिण की ओर कुछ ही दूर जाओगे तो तुम्हें हलवाई की घाटी मिलेगी। ठीक है, अब तुम जा। कितनी अजीब बात है, काम खत्म होते ही बोल दिया अब तो जा। अरे ये क्या, कोई और भी आता दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक गेहूं से तो एक भी रोटी नहीं बनेगी। मुझे चाहिए बहुत सारी रोटियां, बहुत सारी, नहीं तो महाराज का पेट कैसे भरेगा। तुम भी हाथ में गेहूं का दाना लेकर सोच रहे हो? आश्चर्य की बात है, हर कोई हाथ में गेहूं का दाना लेकर घूम रहा है। अब तुम ही बताओ मेंढक दोस्त, यहाँ पर ऐसा कोई है जिसे जादू आता हो? इस नदी के उस पार चले जाओ, वहाँ एक डायन है, उसे जादू आता है। मतलब तुम जैसा जादूगर ढूंढ रहे हो वैसा। देखो किसी का कोई अनिष्ट मत करना, नहीं तो स्वयं तुम्हें हानि हो सकती है। बहुत बुरी बात कहते हो मेंढक, मैं राज्य का मझला राजकुमार हूँ, मुझे किसी का उपदेश पसंद नहीं है। सदुपदेश और हितोपदेश जो नहीं सुनना चाहता उसके जीवन में तो घना अंधेरा छा जाता है। मझले राजकुमार, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, लेकिन तुम्हें नहीं सुनना है तो क्या करूँ? इस गेहूं के दाने से एक बहुत बड़ी रोटी बनानी होगी, समझे? समझ गया। मुझे ये तो पता था कि आप मेरे पास ही आएंगे। आप लोगों के परीक्षा की बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोनों भाई भी तुम्हारे पास ही आएंगे। उनके लिए मेरी रोटी से छोटी रोटी बना कर देनी होगी। मैं समझ गया कि इस राज्य के राजा तो अब आप ही बनेंगे। अब आपके राजा बनने में मैंने सहायता की है, तो आपकी सहायता करने के बदले में मुझे भी तो कुछ मिलेगा। अच्छा, है? बोलो क्या चाहिए? मैं आपको सबसे बड़ी रोटी बना कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। क्या आप राजी हैं? ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं राजी हूँ। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी एक बड़ी सी रोटी बनाता हूँ। राजा बनने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस एक दाने के आटे से और क्या रोटी बनेगी? हाँ, इसमें अच्छे से आटा मिलाता हूँ। मेरी बेटी अब रानी बनेगी। आप इसे ले जाइए राजकुमार, जब आपके भाई आएंगे तो मैं उन्हें छोटी रोटी बनाकर दूंगा। ठीक है। क्या बात है, मेरे सामने ही आ गया तू तो? तुझे डर नहीं लग रहा? मैं इस राज्य का मझला राजकुमार हूँ, मैं बहुत साहसी हूँ, इसलिए इस राज्य के राजा बनने के लिए मैं ही एकमात्र उपयुक्त हूँ। तो यहाँ किस लिए आया है?
मरने के लिए? मुझे पता है कि तुम्हें जादू आता है। मैं तुम्हारा जादू देखने यहाँ आया हूँ। क्या चाहिए तुझे? तुम्हें इस गेहूं के दाने से एक रोटी बनानी होगी। मैं जादू से लाख लाख गेहूं बना सकती हूँ और उससे रोटी बना सकती हूँ, लेकिन मैं ये काम तेरे लिए क्यों करूँ? मुझे क्या मिलेगा? तुम जो बोलोगी मुझे मंजूर है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो सुन, मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथों से बनी रोटी जो खाएगा उसकी आत्मा का अधिकार केवल मेरे पास रहेगा। जादुई रोटी। मेरी शर्त याद रहेगी ना? जरूर याद रहेगी। ये ले, ये रोटी ले जाकर महाराज को खिला दे। एक गेहूं के दाने से एक रोटी नहीं, लेकिन अगर होता भी है तो उसे खाकर महाराज का पेट भी भरना चाहिए। नहीं, समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? किसी गुप्त विद्या से यह संभव नहीं है, प्राकृतिक रूप से। काफी देर से देख रही हूँ तुम इस नदी किनारे बहुत गहरी सोच में हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? अच्छा बोलो, ये गेहूं का दाना देखो। इस एक दाने से इतनी बड़ी रोटी बनाकर लाओ कि मेरा पेट भर जाए। आशीर्वाद दीजिए महाराज कि आपकी इस परीक्षा में मैं सफल होकर लौटूं। बहुत ही चिंता का विषय है, लेकिन ऐसा कैसे संभव होगा? लेकिन इस गेहूं के दाने से एक गेहूं का पौधा उग सकता है। क्या कहा मैडम? फिर से कहो। मैंने कहा इससे एक पौधा उग सकता है। शाबाश, यही बात तो मैं कब से सोच रहा था। तुमने मेरी बहुत सहायता की है मेढक। चलो तुम्हें लेकर ही मैं राजसभा जाऊंगा। अगर मेरा जवाब महाराज को पसंद आता है तो तुम्हें पुरस्कार मिल सकता है। चलो मेरे साथ। महाराज श्री श्री प्रतापादित्य राजसभा में पधार रहे हैं। बड़े राजकुमार को मैं इस राजसभा में उपस्थित होने के लिए आह्वान करता हूँ। तो क्या तुम ऐसी रोटी ला पाए जिससे कि मेरा पेट भर सके? महाराज, ये रही वो रोटी। इस रोटी के हर कण में आपके दिए हुए गेहूं का कण शामिल है। लेकिन सिर्फ उस एकमात्र गेहूं के कण से ये रोटी तैयार नहीं हो सकती। इसमें आटा मिलाया गया है। मैं तुम्हें प्रतियोगिता से रद्द करता हूँ। ये क्या महाराज? कारण जान सकता हूँ? मेरी पहली ही बात में इसका जवाब था। तुमने जो भी कुछ किया उसे धोखाधड़ी कहते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी धोखेबाज इस राज्य का राजा बने। अब तुम जा सकते हो। अब मैं मझले राजकुमार का आह्वान करता हूँ। तुम कौन सी रोटी लाए हो? मैं तुम्हारे मुंह से ही सारी बातें जानना चाहता हूँ। ये रही महाराज। ठीक है,
लेकिन ये रोटी किस तरह बनाई गई है? मैंने ये रोटी जादू की सहायता से बनाई है, क्योंकि सिर्फ जादू से ही संभव है एक गेहूं के दाने से एक रोटी तैयार करना। तुमने हंसाया। जादू की सहायता से रोटी बनाने से भी राज्य नहीं चलाया जा सकता। ये मेरा आदेश है कि ये रोटी तुम ही खाओ। संभव नहीं है महाराज। ये मेरा आदेश है, राजा का आदेश। जब महाराज की इच्छा है तो ये रोटी तुम्हें खानी ही होगी। आप रोटी खाइए मजले राजकुमार, हम भी देखना चाहते हैं कि जादू की रोटी किस तरह खाई जाती है। ये रोटी मैं नहीं खा सकता। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें डर लग रहा है। डर का कारण मैं समझ चुका हूँ, मुझे दुख है, लेकिन तुम्हें ही ये रोटी खानी होगी। जो ये रोटी खाएगा उसकी आत्मा का अधिकार सिर्फ मेरे पास होगा। इसके आत्मा को मैं ले जा रही हूँ। महाराज, इस राज्य की सभी प्रजा आपसे प्यार करती है। महाराज, आज अगर आप ये रोटी खा लेते तो फिर तो अनर्थ हो जाता। ये सोचकर ही मैं सिर उठाऊं महाराज। देखा, मेरा ये अयोग्य मजला बेटा राजा बनने के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं था। इसे उठाकर यहाँ से ले जाइए। मुझे बहुत दुख है। फिर भी मैं छोटे राजकुमार का आह्वान करना चाहता हूँ। महाराज, महाराज, ये आपके लिए है। आपके दिए उस गेहूं के दाने को मैंने इस गमले में बीज के रूप में बोया है। इसमें पानी डालने से पौधा निकलेगा और उसके सस्य को बीज के रूप में इस्तेमाल करने से सिर्फ आपका ही नहीं पूरे राज्य के लोगों का पेट भरेगा। चमत्कार, चमत्कार पुत्र, चमत्कार। रास्ते में घूम घूम कर नदी किनारे बैठा था, तभी एक मेंढक ने मुझे ये बुद्धिमान सुझाव दिया। वाह, सुनो, उस मेंढक को अभी इस राजसभा में लाओ। तुमने हमारे छोटे राजपुत्र को सटीक परामर्श देकर, सटीक दिशा दिखाकर एक मंत्री का काम किया है, इसलिए तुम्हें ही मैं अगले मंत्री के रूप में देखना चाहूँगा। क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनना। मैं रानी बनना चाहती हूँ। मैं छोटे राजकुमार से शादी करना चाहती हूँ। ये कैसे संभव है? मेंढक के साथ राजकुमार की शादी? मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। मैंने सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर की महाराज। महाराज, मैंने मेढक से कहा था आप जरूर उसे पुरस्कार देंगे। अगर तुम्हें आपत्ति नहीं है तो फिर मैं इस मेंढक से तुम्हारी शादी अवश्य करवाऊंगा। मुझे आपत्ति नहीं है महाराज। बढ़िया, तो अगली शुभ घड़ी में तुम्हारी शादी होगी और उसके बाद होगा तुम्हारा राज्याभिषेक। महाराज, एक बार सोचकर देखिए महाराज, पूरे राज्य की जनता दुखी हो जाएगी। मैंने सोच लिया है मंत्री जी। अब माला बदल होगा। ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम कौन हो? अचानक कहाँ से आई हो? ये तो परम सुंदर कन्या है। कहाँ से आई हो तुम? तुम कौन हो बेटा? मैं एक परी हूँ। उस डायन के श्राप से मेरी ये हालत हुई थी। मेंढक बनकर घूमती थी। आज राजकुमार के वरमाला पहनाते ही मेरा श्राप खत्म हुआ। बहुत खूब। देखा देखा मंत्री जी, आपने देखा? जी महाराज। मैं धन्य हो गया। तुम बनोगी इस राज्य की रानी। मैं भी धन्य हो गई। आज से मैं तुम दोनों को इस राज्य का राजा और रानी घोषित करता हूँ। जय हो महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो, जय हो।